संदेश दिया कि आपको कहीं भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां हैं वहीं भगवान को बुला सकते हैं और भगवान आपकी बात को सुनेंगे। और अगर आप प्रकट करना चाहते हैं तो प्रेम अति प्रकट हो ही मैं जानो। कितनी बड़ी गारंटी भगवान शंकर देते हैं कि मैं जाना, मैं जानता हूं, प्रेम से भगवान प्रकट होंगे। और उन्होंने जब उनसे पूछा गया आप चुप क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि एक चीज बताओ, प्रश्न ये नहीं है कि भगवान कहां है, ये प्रश्न नहीं है। भगवान प्रश्न ये है कि भगवान कहां नहीं है। प्रश्न के उत्तर में भगवान ने प्रश्न ही रख दिया, ब्रह्मा जी से पूछ दिया, कहा सु कहां जहां प्रभु नहीं। ऐसा कोई अवकाश नहीं, ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं जहां भगवान नहीं है। पर मैं जानता हूं, मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। देखो एक बात तय है कि ब्रह्म सर्वत्र है, पर प्रेम सर्वत्र नहीं है। ब्रह्म सर्वत्र है और उसे प्रकट करने वाला प्रेम सर्वत्र नहीं है। और जहां प्रेम है वहां भगवान आज भी प्रकट है। अब प्रेम कैसा है कोई बता सकता है? प्रेमी का वर्णन किया जा सकता है, प्रेम का वर्णन नहीं है, क्योंकि प्रेम अनिवर्चनीय है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। मुंह का स्वादनवत है, कोई गूंगे को जैसे गुड़ खिला दो कि पूछो भैया कैसे लग रहा है, तो गूंगा क्या बताएगा, यूं ये ऐसा ही बोलेगा। बस ऐसा ही है प्रेम। इसकी चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, सीधा नहीं चलता। ये अद्भुत है प्रेम। देखो एक संत थे और भगवान के बड़े मूल प्रेमी थे, पर एक बात और है, प्रेमी अपने प्रेम को छुपा के रखता है। मैं प्रेमी हूं ऐसा नहीं कहता। जिसने भी वास्तव में प्रेम किया है वो अपने प्रेम को छुपा के रखता है। तो वो अपने प्रेम को इस प्रकार छुपाया था, लेकिन जब भी मंदिर जाता था, भगवान को देखता था, तो भी प्रणाम नहीं करता था। लोगों ने कहा आप रोज आते हो, इतने वर्षों से आ रहे हो, लेकिन कभी आप प्रणाम क्यों नहीं करते? हमने आपको कोई प्रणाम करते देखा नहीं, क्यों? तो उन्होंने कहा जब हमको उनसे कुछ चाहिए ही नहीं, क्यों प्रणाम करें? जब हमको भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं तो हम क्यों प्रणाम करें? तो प्रणाम तो कर सकते, कुछ नहीं चाहिए तब भी प्रणाम तो कर सकते। बोले नहीं, जब हम प्रणाम करेंगे तो भगवान को संकोच होगा तो मैं इसको क्या दूं, और वो देना चाहेंगे मैं लूंगा नहीं, इसीलिए मैं भगवान को प्रणाम नहीं करता। मैं भगवान को संकोच में नहीं डालना चाहता। वास्तव में ईश्वर तो आनंद रूप है। ईश्वर का एक रूप तो शाश्वत है कि वो आनंद रूप है, आनंद ईश्वर है। अब उस आनंद स्वरूप ईश्वर को कैसे काबू में करें, कैसे अपने बस में लाएं? अरे वो तो दुनिया का मालिक है जो सबको अपने काबू में रखता है। धर्मात्मा धर्म के द्वारा काबू में करता है, ध्यानी लोग ध्यान के द्वारा काबू में लाते, प्रेमी लोग प्रेम के द्वारा काबू में रखते हैं। वो जगत नियंता होने के बाद भी सिर्फ प्रेम से ही नियंत्रित होता है। वो मालिक है और हम उसकी मिल्कियत है। ईश्वर मालिक है और हम लोग उनकी मिल्कियत है। वास्तव में प्रेम प्रवाह का नाम है। प्रेम एक प्रवाह है। उस प्रवाह में अगर पत्थर भी डाल दो तो वो प्रेम ही में ही बन जाएगा। प्रेम की प्रवाह में एक पत्थर डाल दो, कठोर वस्तु डाल दो, तो वो भी पिघल के प्रेम ही बन जाएगा, प्रवाहित धारा बन जाएगा।
इसीलिए प्रेम की मूर्ति धारा ही राधा के रूप में संसार में प्रकट हुई। प्रेम की धारा ही राधा के रूप में। प्रेम की एक और समस्या है, प्रेम में पाने की कोई कामना नहीं होती। प्रेमी अपने प्रेमास्पद से कुछ भी पाना नहीं चाहता, सिर्फ देना ही जानता है। यमुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माभो नियत समिति प्रबुद्धधि अथवा किन्नु समर्पयामि ते। जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा था, जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा था या जो कुछ मेरा होगा, जो कुछ मैं हूं, सब तुम्हारा है। तुम मालिक, हम मिल्कियत। हमको मनुष्य वाला मन मत समझना, हमको मन वाला मनुष्य मत समझना। हमको बिना मन वाला, बिना मन का हीरा समझना। बिना मन का हीरा किसी हार में नहीं है, हीरा है। बस तुम्हारा मन हो तो गले में लटका लेना, तुम्हारा मन हो तो बाहों में बांध लेना, तुम्हारा मन हो तो तिजोरी में रख देना, तुम्हारा मन हो तो फेंक देना, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। इस वेला अध्यात्म छिपे हुए हैं। गले में लटका लेना, अपना बना लेना, बाहों में बांध लेना, आवश्यक समझते हो किसी काम के लिए फिर से जन्म दे देना। तुम्हारा मन हो तिजोरी में रख देना, परम धाम दे देना। तुम्हारा मन हो फेंक देना, 84 लाख क्यों फेंक देना, जो करना हो कर। एक दिन एक प्रेमी ने बुलाया, कन्हैया जरा इधर आओ, इधर आना। भगवान ने कहा, क्या बात है, क्यों बुला रहे हो, क्यों आना जरूरी है? अरे कुछ चाहिए बोल दो वहीं से, जो चीज बुला के बोलना चाहते हो वहीं से बोल दो, तुम्हें जो चाहिए हम दे देंगे। मोरे नहीं अदेय कछु तोरे, तू मांग तो सही, आने की जरूरत नहीं, बोलो वहीं से। तब उस भक्त ने कहा, सुनो, हम तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बुला रहे। तो भगवान ने पूछा, फिर क्यों बुला रहे हो? हमारी इच्छा हो रही, आओ कुछ देर गोद में बैठ जाओ, छोटे बच्चे बन जाओ, हमारे गोद में आप बैठ जाओ। देखो प्रेम की धारा बता रहे ना, प्रेम की चाल कैसी होती है। प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान, तो प्रेम कैसे हो? हमारी इच्छा है तुम कुछ देर हमारे गोद में बैठ जाओ, फिर क्या करोगे? मैं तुमको दूध पिलाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ऐसा दूध मुझे जीवन में कहां मिलेगा? बोले, वो कहा, यही तो मैं चाहता हूं, तुम मेरे बच्चे बनो, मैं तुम्हारी मां बन जाऊं, तुमको दूध पिलाऊं। भगवान ने कहा, ऐसा दूध मुझे किसी जीवन में नहीं मिलेगा, मैं बच्चे बनने को तैयार हूं, तुमसे लेना चाहता हूं, तुम्हारा दूध पीना चाहता हूं। ये है प्रेम की गति। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। एक दिन एक गोपी आई। देखो प्रेम के लिए भगवान कृष्ण का ज्यादा सहारा लेना पड़ेगा, रामायण में भी है प्रेम की बात, लेकिन कुछ भागवत की चर्चा, कृष्ण कथा की चर्चा करें। एक दिन एक गोपी आई और कहा, कन्हैया आज हमारे घर में कोई नहीं है। भगवान ने पूछा, क्या बात है, क्यों सूचना देने आई हो, कोई विशेष बात है क्या? तो गोपी ने कहा, सूचना देने नहीं आई हूं,
हमको गोबर की टोकरी उठाकर ले जाना है और घर में कोई है नहीं, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं, तुम मेरे घर चलो और जरा हाथ लगाकर टोकरी उठवा देना। भगवान कृष्ण अरे जा, मैं तेरे बाप को नौकर हूं, तेरे घर में जाकर टोकरी उठाऊंगा? नौकर समझ लिया है क्या? कुछ मिलना जुलना है नहीं? तो कहा रे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। गोपी ने कहा अरे बाबा मिलेगा, जितनी टोकरी उठवाओगे उतने माखन के लोंदे तुमको मिलेंगे, जितनी टोकरी। भगवान ने कहा ये हुई ना बात, अब चलेंगे तुम्हारे घर। घर पहुंचने के बाद बोले तेरा विश्वास नहीं है गोपी, तो बाद में ठग देगी, जितने टोकरी उतने लौंडे। बोल तो है, लेकिन गिनती कैसे करेगी? तू किसी स्कूल में पढ़ी लिखी है? गिनती जानती भी है? तो गोपी ने कहा मैं नहीं जानती, तू कौन सा जानता है? तू कौन सी स्कूल में गया पढ़ने? देखो ये प्रेम की बात है, भगवान को कहा जा रहा है तू कौन सी स्कूल में पढ़ने गया, तू क्या जानता है गिनती को? तो तरीका कैसे होगा गिनने का? एक काम करते हैं, जितनी टोकरी उठवाओगे उतनी बिंदी मैं तुम्हारे मुख पे लगाऊंगी। क्या खूबसूरत है भगवान, मोर पंख है, घुंघराले बाल है, गोरोचन का तिलक है, पीतांबर है, इतने सुंदर भगवान इस लोभ में आ गए और चलो बिंदी लगवाने तैयार हो गए। ये लोभ नहीं है, ये प्रेम है। तैयार हो गए भगवान। गोपी पहले तो उसके कपाल पे लगा दी बिंदी, अब कपाल फिर कपोल, वो भी पूरा हो गया तो पूरे मुंह पे लगा दी भगवान के। अब बताओ भगवान कितने सुंदर दिख रहे होंगे, कल्पना ही कर सकते हैं। अब वास्तव में कहा जाती भगवान माखन चोर थोड़ी है, मन चोर है। अब बेल बूटा बना हुआ है भगवान के सर पे, सैकड़ों टोकरियां उठवा दी। अब भगवान ने कहा खत्म हो गया, बोले हाँ अब लाओ माखन खा लो, दाम बिंदी गिनो और गिन कर दो। अब गोपी ने कहा ऐसे नहीं मिलेगा। अरे कैसे ऐसे नहीं मिलेगा कन्हैया? तब जरा नाच के दिखा। भगवान एक हाथ ऊपर एक हाथ कमर पे रख के ठुमका लगा रहे। इस दृश्य को नारद जी ने देखा है, भागवत में है इसका उल्लेख। गोमयम मंडित भाग कपोलम चेतसि चिंतय चिन्मय भासम नूतन जलधर रुचिर विकासम पीस वसन धर सुंदर नटवर मधुकर बिकस्वर सुललित हासम चेतसि चिंतय चिन्मय भासम। ये नारद जी ने देखा। नारद जी कहते रे मन, इस चिन्मय ज्योति का स्मरण कर। हाल में बिंदी लगी है गोबर की, भगवान नाच रहे हैं, गोपी प्रसन्न है। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना हरि व्यापक सर्वत समाना। ये ब्रह्म ज्योति है, भगवान में पंचभूत ब्रह्म ज्योति है। अच्छा एक बात और बताएं, भगवान को नचाने की हिम्मत गोपियों में है? नहीं है। भगवान को नचाने की हिम्मत गोपियों में नहीं, उनके प्रेम में है। प्रेम बंधन में बंधे हैं भगवान, इसलिए नाच रहे हैं। ईश्वर को नचाना हो, बस में रखना हो, प्रेम। इसीलिए इस बिंदु पर भगवान ने जोड़ दिया कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान स्वयं कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही सब सार है।
प्रेम से भजले उन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। ये प्रेम, और प्रेम प्रवाहित, प्रेम की धारा में प्रवाहित होते रहना अच्छा लगता है। देखो एक बात और नारद जी ने देखा कि भादो सुदी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, इसलिए उस दिन उसको कोई नहीं देखता, ऐसा कहते हैं। और रामचरितमानस में भी संकेत विभीषण जी यही कहते हैं राम हमसे, सो पर नारी लीलार गोसाई तदउ चौथ के चंद की नाई। उस दिन देखने वाले को कलंक लगता है। भगवान कृष्ण को भी कलंक लग गया था। एक कथा आती है, जब ऐश्वर्य की द्वारिका वाली कथा होती है, चोरी का कलंक लगा था, समंतक मणि की चोरी का। एक गोपी शाम को घर से निकली और जब चंद्र का उदय हुआ तो चंद्रमा की पूजा करती है और अर्घ्य देती चंद्रमा को। उस चंद्रमा को जिसको सब त्यागते हैं, उस चंद्रमा को अर्घ्य दे रही है और प्रार्थना करती है कि हे चतुर्थी के चंद्रमा, हमारे ऊपर कृपा करो। तो मानो चंद्रमा ने पूछा कि क्या कृपा करे बताओ। तो कहा, शास्त्र में जो तुम्हारे दर्शन का फल लिखा है, शास्त्र में जो तुम्हारे दर्शन का फल लिखा है वही हमें मिले। इतने में नारद जी महाराज बीना बजाते नारायण नारायण करते पहुंच गए। उन्होंने देखा, अब पूछा, अरे चंद्रावली क्या कर रही है? आज तो कोई चंद्रमा को देखता नहीं और तू अर्घ्य दे रही है। तो चंद्रावली ने कहा, महाराज आप चुप रहो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसकी विवेचना मत करो। आप जानते हैं मैं इतनी अभागिनी हूं कि मुझे आज तक श्याम सुंदर ने देखा ही नहीं। सबके साथ सबको कलंक लग चुका है, लेकिन आज तक मुझे ही कलंक नहीं लगा है, क्योंकि मैं अभागिनी। इसीलिए चंद्रमा को अर्घ्य दे रही हूं कि मुझको चाहे झूठा ही सही, अरे कलंक तो लगा दे। उससे क्या होगा, मैं भी छाती तान के घूमूंगी इस गांव में और कहूंगी तुम ही लोग नहीं सुंदर नहीं हो, देखो मैं भी सुंदर हूं। तुम ही लोग श्याम सुंदर की प्रेयसी नहीं हो, मैं भी श्याम सुंदर की प्रेयसी हूं। ये अभिमान मुझे होगा, सीना तान के। मिथ्या अपवाद, भागवत में लिखा गया है, मिथ्या अपवाद वचसापि अभिमान सिद्धि। अभिमान सिद्ध होगा मेरा। ये वास्तव में है क्या? प्रेम, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। प्रेम के बंधन को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को नियंत्रित करना हो तो प्रेम। एक गोपी को उसके साथ दिन रात ताना मारती थी। तो क्या ताना मारती थी? ये तो उस कनुआ को दिलो जान से उस पर निछावर है, दिन रात उसकी राह देखते रहती है, घर के कार्यों में इसका मन नहीं लगता। अब सास के ताना तो है, सास कई प्रकार के ताना देती है, दिन रात तानों से वो बहू परेशान है। एक दिन सचमुच कृष्ण को खोजने वन चली गई। झूठा कलंक लगता है तो कलंक सत्य लग जाए, सच्चा कलंक हो जाए। तो वन चली गई भगवान को खोजने के लिए, पर भगवान मिले नहीं वन में।
वापस आ गई उदास मन से, तो 2-3 गोपियां मिल गई। उन्होंने पूछा, अरे अनमनी कहाँ गई थी, क्यों उदास हो? तुम गई कहाँ थी, उदास क्यों? तो उस गोपी ने उदास स्वर में कहा, अरे क्या बताऊं, बनवारी हित बन को गई, बनवारी हित बन को गई, मोहि मिले न गोप मयंक। गोप का चंद्रमा मुझे नहीं मिला। तो क्यों गई थी? सास मुरी घर में मुही झूठे देत कलंक। मेरी सास झूठा कलंक लगाती है, तो मैं कलंक सच्चा हो जाए, अब तो झूठा कलंक ले कहे घूमू, सच्चा कलंक को करके गई थी। एक गोपी ने कहा, अरे उस पर क्यों मरी जा रही है, ऐसी क्या विशेषता है उसमें तो मरी जा रही है? ग्वाले को छोरा सो कछु धनी नाय। ग्वाला का बेटा तो है, कौन सा संपन्न परिवार, संपन्न धनी है वो। रंग को है सावरो और सबरी को दिखात है। सावरा रंग है, गोरा भी नहीं है। करता क्या है? प्रातः काल गौ में ले जावे मधुबनी चराते, तथा सांझ घर आत है। गाय चराता है, सुबह जाता है, शाम को आ जाता है। कुंजन में गोपिन सो मांगत दही को दान, असखियन के माखन को चुरा चुरा के खात है। अता सो तू प्रेम करे बनी फिरे बावरी सी। अरे कामरी वारे पे, क्या शब्द प्रबंधन है कवि का, कामरी वारे पे कामरी जात है। कामरी वारे पे कामरी जात है। रोने लगी। तब गोपियों ने कहा, नारहु सजनी अनमनी, नारहु सजनी अनमनी, और भरहु न नीर ससंक, और बड़े भाग नंदलाल संग, और झूठ हो लगत कलंक। झूठ भी कलंक भाग्यशाली को लगता है। तू तो भाग्यशाली हो, तुम्हें कलंक लग चुका है, यानी तुम कृष्ण की हो चुकी हो। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। देखो, वास्तव में दिल से जब पुकार होती है तभी भगवान सुनते हैं, हृदय से हो। वाणी से, सिर्फ वाणी से पुकार होगा तो भगवान जानते हैं ये ऊपर ऊपर बोल रहा है, तब हृदय रोता है। गद गद गिरा नयन बह नीरा, बम गुण गावत पुलक शरीरा। तब भगवान खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि ये मुश्किल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है कि ये मुश्किल से होती है। एक ने कहा, अरे बाबा हम झंझट में नहीं पड़ेंगे। बोले क्यों? रहता है इबादत में जान को खतरा, रहता है इबादत में जान का खतरा। हम यादें खुदा करते हैं, कहीं कर ले न खुदा याद। भगवान याद कर लेंगे तभी छुट्टी हो जाएगी यहां से। इसीलिए इबादत में जान का खतरा रहता है। भगवान शंकर ने प्रेम के 2 सूत्र बताए, बहुत बढ़िया सूत्र। वैष्णवानाम यथा समूह है, और वास्तव में इसीलिए उनको त्रिभुवन गुरु कहा है भगवान। प्रेम के अगर कोई गुरु है, भगवान शंकर ही है। इसीलिए तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानो, आन जीव पावर खा जान। भगवान ने 2 सूत्र दिए। एक कहा नाम लो, दूसरा कहा प्रणाम करो। बस 2 बात, नाम लो और प्रणाम करो, कुछ मत करो।
नमामि हरि, ये सूत्र है। तो नाम जपामि नमामि हरि। इसीलिए प्रेम, अंग्रेजी में अगर इसका स्पेलिंग करेंगे, मुझे नहीं मालूम, अंग्रेजी वाले बैठे होंगे, मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता, मुझे लगता है PREM होगा। कोई सर हिला दो, PREM कि PRAM? PREM। तो देखो, P से होता है प्रेयर, P से होता है प्रेयर, R से होता है राम। राम की प्रार्थना करो। कब करो? E से होता है इबरी, M से होता है मूवमेंट। प्रत्येक मूवमेंट पर राम को प्रणाम करते रहो, ये प्रेम है। प्रत्येक मूवमेंट में। देखो, मैं एक कथा सुना था संतों से कि अयोध्या में एक ऊंट हुआ करता था, और संतों ने उसे इस प्रकार पहचाना था, जब ये खाली बैठता है तो इसके अंदर से भगवान का नाम निकलता है। तो उसकी पहचान के लिए लकड़ी की 108 टुकड़े की माला बना दी गई थी उसको। तुलसी की माला नहीं थी, लकड़ी की। और जब खाली बैठता था, भगवान का नाम लेता था, वहां संतों ने देखा वो माला घूमती थी। ऊंट के गले में जो पहनने वाली माला घूमती थी। प्रेम भी क्या शक्ति नहीं, जड़ को चेतन कर दे। इसीलिए प्रेम की इतनी महिमा है। भगवान शंकर इसके प्रणेता हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई में जाना। गोरखपुर में एक कुत्ता था, और जहां कीर्तन होता था वहां घुस जाता था, और ताल जैसे ही बजता था उसी ताल से वो कुत्ता नाचा करता था। कितनों भी वहां से भगाए, वो कुत्ता नहीं भगता। और जब तक कीर्तन बंद नहीं होगा, वो कुत्ता वहीं रहता था। चेतन में भी ईश्वर प्रवेश कर जाता है। अरे हमको पहचानो, तुमको पहचान ले चलो, इसी योनि में तुम्हारा उद्धार कर। मानव योनि में ही भगवान उद्धार करेंगे ऐसा नहीं, किसी भी योनि में जो उससे प्रेम करेगा। देखो, नर्मदा के किनारे बेड़ा घाट है जबलपुर में, वहां एक बाबा रहते थे बहुत पहले। उसका नाम था राम स्वरूप दास। अद्भुत संत थे। वो जब अपने हाथ पर ऐसा फैला के और जरा शरीर को कड़ा करते तो उसके नसों में दिखता कि राम राम लिखा हुआ है। बोलते देखो, नसों में दिखता राम राम लिखा है। ये कौन सी साधना है? प्रेम ही साधना है। प्रेम अति प्रगट हो ही बैजाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमियों ने अपने प्रेम को गोपनीय रखा। मैंने शुरू में कहा है, भरत जी ने कभी नहीं कहा मैं प्रेमी हूं। अब भरत जी से बड़ा प्रेमी कोई नहीं रामचरितमानस में। पर भरत जी ने कभी नहीं कहा मैं प्रेमी हूं, लेकिन पहचानने वालों ने पहचाना। माता कौशल्या ने पहचाना और उन्होंने कहा भी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, और रहे नीक मोहि लागत नाही। गूढ़ स्नेह। महाराज जनक जी, प्रणमऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु,
अजोग भोग महराखेबु गोई, राम बिलोकत प्रगटेबु सोई। गूढ़ प्रेम को, राम को देखा, प्रकट हो गए ने जोग भोग के बीच में छिपा के रखे। जोगी को लगता थे जोगी है, भोगी को लगता थे, पर वो प्रेमी है, ये छुपा के रख लिया उन्होंने। राम जी को देखा तो रोक नहीं सके। प्रेम तो धारा है, धारा को कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध के नहीं रोक सकता। और हनुमान जी इसी प्रेम के वजह से भगवान को बस में ही कर लिया, और प्रकट बस में कर लिया, उनके हृदय में निवास कर दिया भगवान का निवास 24 घंटे। तनवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञानगन, जासु हृदय आगार बसहि राम तल चापधर। देखो, चित्रकूट में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो ऋषियों को नहीं हुआ, मुनियों को नहीं हुआ, देवताओं को नहीं हुआ, उन कोल भीलों को हुआ, जिन्होंने भगवान से कुछ लिया नहीं और भगवान की सेवा में 24 घंटा रहे। कब उनको फल की आवश्यकता है, कब उनको फूल की आवश्यकता है, कब उनको डाली की आवश्यकता है, कि वो कोल भी जानते थे और बिना भगवान के कुछ कहे ला के रख देते थे। भगवान उनके प्रेम में रिझ गए थे, लेकिन भगवान को जब जाना हुआ, जाने का समय आया तो भगवान ने बुलाया सबको और कहा, भैया तुम लोगों ने जो सेवा मेरी की है, मैं ऋणी हो गया हूं। तुम लोग मुझे जानते हो, मैं दशरथ का पुत्र हूं, अयोध्या का। दूसरे रूप में भी जानते हो, तुम लोग जो कहो, जो मांगो, मांग कर मुझे उलीन कर दो यहां से, मैं तुम्हारे कर्ज तले दबा रहूंगा। तो उन कोल भीलों ने कहा, प्रभु हमको और क्या चाहिए, हमको तो बिना कुछ प्रयास के, बिना बुलाए, बिना मांगे आप मिल गए हैं, और आपसे बड़ी वस्तु कुछ है दुनिया में तो बताइए। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, आपसे कोई बड़ी वस्तु हो तो आप बता दीजिए, फिर मांग लेंगे। पर भैया मुझे जाना है। प्रभु एक काम करिए, हम सबकी इच्छा यही है कि आप नहीं जाते तो। भगवान ने कहा, तुम्हारी कोई बात नहीं कटेगी, कामता नाथ के रूप में मैं यहां विराजमान रहूंगा, जाऊंगा लेकिन कामता नाथ के रूप में इसी चित्रकूट में मैं विराजमान रहूंगा, अब तुम लोगों को की रक्षा भी करता रहूंगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होहि महे जाना। भगवान शंकर का इस संदेश है, वास्तव में जीवन सूत्र है, जीवन बिंद है हमारे लिए, कि हमारा भगवान हमारे पास है, बस पुकारने की जरूरत है, प्रेम से पुकारने की जरूरत है, हृदय से पुकारने की जरूरत है, और हमारे प्रभु हमारी बात सुन रहे हैं, वो देरी नहीं करेंगे। विश्वास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ख्याल है समय हो गया है, तो अपनी वाणी विराम दे रहा हूं। आप सबको धन्यवाद दे रहा हूं, पुनः सादर प्रणाम कर रहा हूं, और मुझे कुछ काम से जाना भी है, और वो जाना पड़ता है, मैं क्या बताऊं यार, सब कुछ